हेलो। तो आपको मैंने जो लास्ट ये फॉर्मूला दिया था, अब इस फॉर्मूले के बेसिस पर आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपके लिए, वो ये कि आपको अभी करना ये होगा कि 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है कि वो अमाउंट कितना होगा। सेकंड, आपको करना होगा 20 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कि कितने अमाउंट ऑफ डिग्री केल्विन होगा। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन कर देते हैं, वो ये कि अगर आपके पास 40 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो केल्विन में कितना होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चंस को आप करिए और किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो मुझे बताइए। ठीक है, तब मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स की, कि वो ड्राइव्ड यूनिट्स होती क्या हैं, जिसकी हम बात कर रहे थे नेक्स्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स की। आपको मैंने फंडामेंटल यूनिट्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स में कॉन्सेप्ट ये था कि जिन यूनिट्स को हम किसी भी अदर यूनिट से ड्राइव नहीं कर सकते हैं उसे फंडामेंटल कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है ड्राइव्ड की। तो ड्राइव्ड यूनिट्स वो होती हैं जिनको हम किसी ना किसी अदर यूनिट से ड्राइव करते हैं। जैसे स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, आपने ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में और टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में। तब जाके स्पीड की यूनिट क्या बन जाती है, स्पीड की यूनिट बन जाती है मीटर पर सेकंड। मतलब स्पीड की जो एक तरह से यूनिट ड्राइव हुई है वो किस किस की हेल्प से हुई है, टाइम, डिस्टेंस वाली यूनिट से और टाइम की यूनिट से। डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। तब जाके ये ड्राइव हो रही है मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। ऐसे ही सेकंड आपके लिए बन जाएगी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, या मैं वेलोसिटी को बोल सकता हूँ स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन, है ना। तो ये स्पीड भी तो कहते हैं इसको, वेलोसिटी को हम देखा जाए तो। ठीक है, और स्पीड की अभी अभी आपने यूनिट क्या पढ़ी है, मीटर पर सेकंड, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी की होती है या स्पीड की होती है मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यूनिट एक्चुअली ड्राइव हो कैसे रही है। तो ड्राइव्ड यूनिट्स का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसकी यूनिट किसी अदर क्वांटिटी से ड्राइव की जाती है उसको हम बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो स्पीड, एक्सेलरेशन, ऐसे ही वर्क फंक्शन या वर्क एनर्जी जैसे हम बोलते हैं, या काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी, ये सारी की सारी यूनिट्स कैसी होती हैं, सारी की सारी यूनिट आपकी ये ड्राइव्ड होती हैं। लेकिन फंडामेंटल वो होती हैं जो किसी अदर यूनिट से ड्राइव नहीं की जा सकती हैं। बात समझ आ गई। अब बात आती है ड्राइव्ड यूनिट्स हम पढ़ते क्यों हैं। देखो, ड्राइव्ड यूनिट्स की अगर बात की जाए तो हम अपने डेली रूटीन लाइफ में ड्राइव्ड यूनिट्स का भी यूज़ करते हैं और फंडामेंटल यूनिट्स का भी यूज़ करते हैं। तो अब बात आती है ड्राइव्ड यूनिट्स के ऊपर क्वेश्चन बनेगा क्या। तो ड्राइव्ड यूनिट्स के ऊपर क्वेश्चन जो बनता है, या तो वो आपसे उसकी यूनिट पूछता है। तो यूनिट निकालने के लिए अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप उसका फॉर्मूला लिखो और फॉर्मूला के बेसिस पर उसकी यूनिट डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्पीड की क्या होगी, एक्सेलरेशन की क्या होगी। लेकिन पेपर में क्वेश्चन दूसरे भी आते हैं, वो क्वेश्चंस यूनिट पे ना पूछ के आपसे वो डायमेंशंस पर पूछ सकता है। ठीक है, अब हर एक फंडामेंटल क्वांटिटी की एक अपनी डायमेंशंस भी होती हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो आपने ये सारी फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी हुई थी, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर। ठीक है, तो इन सभी की अपनी अपनी डायमेंशंस भी होती हैं। ठीक है, डायमेंशंस का मतलब हो गया कि डायमेंशन से आप इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करोगे। जैसे लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं एल। ठीक है, मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं एम। ठीक,
ऐसे ही टाइम को यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं हम टी। इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं ए, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं के, क्योंकि टेम्परेचर एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ठीक है। हम एसआई की बात करते हैं फंडामेंटल को रिप्रेजेंट करने के लिए, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर बता चुका हूँ, ठीक है। तो टेम्परेचर फंडामेंटल है लेकिन स्टैंडर्ड फंडामेंटल यूनिट है, तो यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं के द्वारा, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट किया जा सकता है कैपिटल एन के द्वारा, ठीक है। तो इसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप एन बना सकते हो, ठीक है। इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एज सच कोई क्वांटिटी नहीं है यहाँ पर अगर देखा जाए, लेकिन हम इसे अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम इसे आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो आपको टोटल कुल मिला के ये सातों की सातों करनी है, जिसमें एक लेंथ है, एक मास, एक टाइम, एक इलेक्ट्रिक करंट, एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और एक टेम्परेचर। अगर पेपर में पूछा जाता है मास की डायमेंशन क्या होती है तो आप सीधे एम लिखोगे या ऑप्शन पर टिक लगा सकते हो। टाइम की पूछी जाती है तो टी पर टिक कर दोगे, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे पूछता है तो एन पे टिक कर देना, टेम्परेचर पूछता है तो के पे कर देना, ठीक है। तो ये हो गई इनकी डायमेंशंस, और वो डायमेंशंस ही आपको बताएगा कि कोई भी क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। बात क्लियर हो गई होगी। तो लेंथ को एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, या डिस्टेंस भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। लेंथ और डिस्टेंस बात एक ही है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं जो ड्राइव्ड यूनिट्स हैं, इन ड्राइव्ड यूनिट्स की डायमेंशंस क्या क्या होंगी, ठीक है। तो ड्राइव्ड यूनिट की अगर बात की जाए, पहली मैंने आपको बताई थी स्पीड। अब इस स्पीड की डायमेंशन आप बना सकते हो, देखो कैसे बनती, समझने की कोशिश करो। ए का डिस्टेंस हो या लेंथ, मैंने अभी आपको बताया था। तो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एल। और टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, टी। अगर मैं इस टी को ऊपर ले रहा हूँ तो ये टी हमेशा एक रूल फॉलो करेगा मैथमेटिक्स का, आपने पढ़ा है ना, 1/x को आप क्या लिख सकते हो, x की पावर -1, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस चीज़ को लिख सकता हूँ, एल टी ऊपर जाएगा और ये -1। तो क्या बन गई इसकी डायमेंशन, स्पीड की डायमेंशन बन जाती है एल टी -1, ठीक है। ऐसे ही एक्सेलरेशन की भी बनाई जा सकती है। एक्सेलरेशन की अगर बात की जाए तो स्पीड थी या वेलोसिटी थी ऊपर, स्पीड की क्या बन के आई अभी आपके पास, एल टी -1, और नीचे क्या है टाइम, तो टी से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल गई, एल टी -2, ठीक है। तो ये होगी एक्सेलरेशन की डायमेंशन, बस समझ आई। ऐसे ही आप दूसरी भी निकाल सकते हो, जैसे अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको निकालनी है एनर्जी की डायमेंशन, ठीक है। एनर्जी का मतलब वो काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है या पोटेंशियल भी हो सकती है। तो मैं ले लेता हूँ काइनेटिक एनर्जी एग्जाम्पल में। तो काइनेटिक एनर्जी की अगर बात की जाए तो मामला क्या होता है, हाफ mv²। एम स्टैंड फॉर मास, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हाफ एक नंबर है, इसकी कोई क्वांटिटी नहीं होगी, क्वांटिटी किसकी बनेगी, मास की। मास की अभी मैंने क्या बताई थी, एम। और अभी अभी आपने स्पीड की निकाली है, मैंने आपको बता चुका हूँ स्पीड और वेलोसिटी की एक ही बात है, मीटर पर सेकंड होती है। और मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हो गया, एल टी -1 का स्क्वायर। देखो स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पर, तो स्क्वायर लगा दिया। अब जब स्क्वायर लगा हुआ है तो आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे एल की पावर 2 टी की पावर -2, क्योंकि आप 2 पावर मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर जाके, ठीक है। जैसे अगर बोलूँ x² x की पावर 3 x की पावर 4, जैसे आप लिखते हो मैथमेटिक्स में, है ना। तो यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, अब मैं चाहे मैथमेटिक्स में जैसा लिखूँ x² या फिर x², तो मैंने भी वही यहाँ पर रूल फॉलो कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखो यहाँ से। तो अब इसको कंबाइन कर दो तो क्या रहेगा, एम L² टी की पावर -2। तो ये होगी किसकी डायमेंशन, ये होगी डायमेंशन आपकी काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। बात समझ आ गई। अब एनर्जी चाहे वो कोई सी भी हो, चाहे वो पोटेंशियल हो, चाहे वो काइनेटिक हो, चाहे वो टोटल एनर्जी हो, हर एक किसी की डायमेंशन हमेशा कितनी रहती है, एम L² टी की पावर -2, ठीक है। तो आपको अब डायमेंशंस निकालना समझ आना चाहिए, डायमेंशन निकालते कैसे हैं, पेपर में डायमेंशंस ड्राइव करवाई जा सकती हैं आपसे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी समझ आ गई। चलो एक काम करते हैं, अब नेक्स्ट निकालते हैं वर्क की, क्योंकि आप वर्क पढ़ के आए हो, ठीक है। तो वर्क की अगर बात की जाए तो वर्क को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आप सबको पता है W बराबर होता है F S cos थीटा, ठीक है।
तो यहाँ पर पहली चीज़ हम इसको एफ एस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लिखने का तरीका लिखाते हैं एफ डॉट एस। एफ मतलब फोर्स, डॉट एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब अगर बात की जाए फोर्स की यूनिट क्या होगी, तो फोर्स की आपको डायमेंशन पता होनी चाहिए या यूनिट पता होनी चाहिए। आपको यूनिट पता है फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। न्यूटन के अलावा और कोई आइडिया है? देखो बताऊँ कैसे। फोर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ बराबर एम ए डॉट एस डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, मास की यूनिट अभी मैंने आपको बताई थी क्या होती है, एम। ठीक है, अब यही मैंने बताई थी मास की यूनिट तो एम, सॉरी डायमेंशन। एक्सेलरेशन की अभी आप ऊपर लिख के आए हो, देखो यही एक्सेलरेशन की एल टी माइनस टू है ना, तो यहाँ पे आप लगा सकते हो डायरेक्ट एम, ए की जगह क्या आएगा एल टी माइनस टू। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, डिस्टेंस है, तो इसकी क्या आएगी एल। ठीक है, कंबाइन कर दो सबको तो क्या आएगी एम एल टू टी माइनस टू। हो गया बस। अब देखो एक चीज़ और बताऊँ, देखो वर्क भी एक तरह से अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, इसी वजह से मैंने अभी आपको क्या बोला, एनर्जी की सभी की डायमेंशन सेम होती हैं। तो इसकी क्या रही है एम एल टू टी माइनस टू, ऊपर देखो एनर्जी लिखा हुआ था, तो इसकी भी क्या रही है एम एल टू टी माइनस टू। तो एनर्जी की हमेशा सेम रहेगी। बात समझ आ गई। अब आपको करना ये है, चैप्टर यहीं पे वैसे ख़त्म होता है, यूनिट्स का है क्या कॉन्सेप्ट, तो यूनिट और डायमेंशन आपको समझ आ गई होंगी। अब आपको करना ये है कि आपको मैं एक और कराता हूँ, उसके बाद जितने भी मैं आपको देता हूँ आपको घर से करनी है। जैसे एक मैं देता हूँ आपको प्रेशर की, ठीक है, तो प्रेशर आपको पता है होता क्या है एक्चुअली, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो फोर्स किस में आता है, वही एम ए, और एरिया को क्या लिखूंगा मैं, एरिया को हम लेते हैं लंबाई की लेंथ इंटू ब्रेड्थ या विड्थ, कुछ भी ले सकते हैं, एरिया क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ सीधे फोर्स को हम लिखते हैं एम ए, एरिया को मैं लिख सकता हूँ एल स्क्वायर अगर क्यूब हो तो, ठीक है, या मेरे पास स्क्वायर होगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा। एम की क्या होती है, मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं एल टी माइनस टू से, और एल को रिप्रेजेंट किससे करेंगे एल। ठीक है, एल मतलब लेंथ, क्योंकि लेंथ ही तो है ये, लेंथ को मैं अभी बताया था किससे रिप्रेजेंट करते हैं एल से। अब इस एल को ऊपर ले रहा हूँ तो एम एल टी माइनस टू, और एल ऊपर जाएगा तो किस में आएगा एल की पावर माइनस टू। ठीक है, तो ये बन जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। देखो कैसे बना, एल की पावर माइनस टू, एल की पावर वन, ऐड करोगे क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है, तो प्लस वन माइनस टू, माइनस वन बचेगा और टी की पावर माइनस टू, एम का एम रहेगा। तो ये होगी किसकी डायमेंशन, प्रेशर की। बात समझ आ गई। तो प्रेशर की डायमेंशन कैसे निकालते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको करना यही है कि आपको अदर क्वांटिटी भी करनी है जो आपकी बुक में दे रखी है। ठीक है, और कोई भी क्वांटिटी समझ नहीं आती है तो आप मुझसे पूछेंगे, और साथ ही साथ मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपको कुछ न्यूमेरिकल दिए हैं, वो भी आपको करने हैं। ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आता है आप मुझे बताएं। ठीक है, आपको अभी यहाँ तक करना है और ये चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, ओके, गुड नाइट।